हमारी वीडियोस पे आप लोगों के कई बारी सोलर रूफटॉप सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और हर एक सवाल का जवाब दे पाना कमेंट्स की फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो जाता है। तो हमने सारे सवालों को लिया और उनमें से हमने टॉप 9 सवाल निकाल लिए जिसका हम आज इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। और अगर आपको भी देखना है कि कौन कौन से सवालों के हम जवाब देने वाले हैं तो नीचे टाइमलाइन में आप देख सकते हो, हमने हर एक सवाल का जवाब सेग्रीगेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ल्यूमन सिटी से बहुत सारे लोग बहुत सारे सोलर रूफटॉप सिस्टम से रिलेटेड कंसल्टेशंस लेते रहते हैं और कंसल्टेशंस ल्यूमन सिटी की फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। तो अगर आपका भी इनमें से कोई सवाल इस वीडियो में कवर हो रहा है तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपको फ्री में ल्यूमन सिटी की साइट से एक कंसल्टेशन मिल गई है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले सवाल से, जो कि हमारे को पूछा है। अब यूजर का मैं एक एक नाम तो नहीं लूंगा, जो कि हमारा सवाल मैं आपको बता देता हूं। सवाल है हाउ मच डू सोलर रूफटॉप सिस्टम कॉस्ट। तो ये वाला सवाल एक तरीके से ऐसा हो गया कि भाई गाड़ी की कीमत क्या है। अब गाड़ी मारुति की भी आती है, गाड़ी मर्सिडीज की भी आती है, तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। गाड़ी इलेक्ट्रिक भी आती है, गाड़ी डीजल भी आती है। किस गाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे? तो मैं आपको एक जेनेरिक इसका आंसर देता हूं कि देखो सोलर रूफटॉप सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब जो ग्रिड से हटके काम करेगा, जिसके अंदर आपकी बैटरीज लगेंगी, सोलर पैनल्स लगेंगे, इन्वर्टर लगेगा। तो इसके अंदर मेन कंपोनेंट जो ऐड होता है वो होता है बैटरीज, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा। और उसी के साथ साथ एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसके अंदर कोई बैटरीज नहीं लगती हैं, जो सोलर से बनता है, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हो। अगर आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो वो आपके ग्रिड में सप्लाई हो जाता है और उसके बदले आपको क्रेडिट मिल जाता है या फिर आपकी यूनिट्स आपके बिल से लेस हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो इंडिया के अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मैं अच्छे सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा ऑन ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 60,000 रुपए से, और वहीं ये सिस्टम की कॉस्टिंग जाती है 75 से 80,000 रुपए तक। अब ये 60 से 80 का जो डिफरेंस आता है ये आता है स्ट्रक्चर में, हम किस टाइप के सोलर पैनल लगा रहे हैं, बाइफेशियल लगा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो इससे ये डिफरेंस आने लगता है। और इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर में कई बार डिफरेंस कॉस्ट का इस वजह से भी आता है, कुछ लोगों को ओवर हाइटेड स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें वो अपने रूफटॉप स्पेस का पूरा इस्तेमाल कर पाए, तो उस केस में भी कॉस्टिंग कई बारी बढ़ जाती है। और अब अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट की, कि ऑफ ग्रिड सिस्टम हमें कितना महंगा पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि 20 से 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है एक ऑफ ग्रिड सिस्टम की। तो अगर आप एक 60,000 का 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाओगे तो आपको 20 से 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें एडिशनल कॉस्ट आता है बैटरी का, और ये कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है सिस्टम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। तो अब हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल, और हमारा दूसरा सवाल है विच इज बेटर, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। अब यहाँ पे अगेन ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का डिफरेंस बताने का मतलब रहता नहीं है, आप लोगों को पता है। तो देखो दोस्तों, जिन जगहों पे बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, आपके पास डिस्कॉम से कोई ट्रांसमिशन लाइन है ही नहीं, उस जगह पे तो आपके पास में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑफ ग्रिड के लिए जाना। मगर ऐसी सिचुएशन में कि जब डिस्कॉम आपको बिजली का कनेक्शन दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपका ऑफ ग्रिड लगाना, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना महज बहुत बेवकूफ़ी वाला काम होगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, सोलर जो आपका बिजली बनाता है वो बिजली आपका बैटरी में स्टोर होती है, और बैटरी एक सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का, और जिसमें कि बैटरी की लाइफ 4 से 5, 6 साल, 7 साल इतनी ही होती है, और उसके बाद में आपको उसे रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट हो गया जिसकी आपकी शेल्फ लाइफ भी कम है बाकी सारे कंपोनेंट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल हम सोलर पैनल की बात करें तो वो 25 साल की लाइफ होती है, यहाँ पे बैटरी की लाइफ उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। दूसरी चीज क्या आती है कि जब सोलर पैनल से मान लीजिए 100 यूनिट्स बनी, तो आपकी 100 यूनिट्स डायरेक्टली बैटरी में स्टोर नहीं हो जाएंगी, 90% यूनिट्स, मतलब 90 यूनिट्स ही बैटरी में स्टोर होंगी। और फिर जब आप उस बैटरी से करंट लोगे अपने घर का लोड चलाने के लिए, तो आपको महज 85 यूनिट्स ही मिलेंगी। और वहीं ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होगा कि अगर सोलर ने 100 यूनिट्स बनाई हैं तो 90 यूनिट्स डायरेक्टली आपके घर में सप्लाई हो गई, और जब आपको नाइट टाइम में बिजली चाहिए तो आप अपने डिस्कॉम से ले सकते हो। तो इस वजह से हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके आसपास में डिस्कॉम आपको कनेक्शन दे रहा है तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए ही जाना चाहिए।
इसके अलावा एक हाइब्रिड सिस्टम और भी आता है, तो अगर आपके यहाँ पे पावर कट बहुत फ्रिक्वेंट है तो आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हो जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बीच में काम करता है। अब लेते हैं अपना तीसरा सवाल, कैन आई इंस्टॉल सोलर माई सेल्फ। ये वाला सवाल सुन के मेरे को हंसी आ रही है, सारे काम खुद ही कर लो, हम अपनी कंपनी बंद कर देते हैं फिर। तो देखो दोस्तों, ये मतलब मजाक से हटके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये वाला सवाल आता है, और ये एक कस्टमर का नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स का आता है कि क्या हम सोलर खुद से लगा सकते हैं। तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ किस कंडीशन में है कि जब आपको एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है, जहाँ पे आपको नेट मीटरिंग नहीं करानी है, ग्रिड टाई सिस्टम नहीं है, आपका ग्रिड से कनेक्शन नहीं बनाना, केवल आपने सोलर पैनल लगाने हैं, बैटरी इन्वर्टर लगाना है, तो ऐसा सिस्टम आप खुद से भी लगा सकते हो अगर आप पे टेक्निकल नॉलेज है तो। और इसी के साथ में सेफ्टी का खास करके सोलर सिस्टम के साथ में हमें ध्यान रखना होता है। तो हमारे को एसपीडीज लगानी होती है, एमसीबी लगानी होती है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना होता है। तो अगर आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम खुद से लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं किस कंडीशन में हम नहीं लगा सकते। तो वो कंडीशन आती है ग्रिड टाई सिस्टम्स में। अब ग्रिड टाई सिस्टम्स में क्या होता है कि आपका आपके डिस्कॉम बिजली विभाग के साथ में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो आपसे बिजली लेने के लिए तैयार होते हैं, और वही आपका एक नेट मीटर भी लगाते हैं जिसके थ्रू वो बिजली आपसे लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको एक लिस्टेड वेंडर की जरूरत पड़ेगी जो आपके रूफटॉप पे वो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाएगा, और वो ही लिस्टेड वेंडर के थ्रू ही आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इस वजह से जब कभी भी हम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं वो तो हम खुद लगा सकते हैं, बट एक ऑन ग्रिड के केस में हमारे को एक लिस्टेड वेंडर की जरूरत पड़ती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल है, व्हाट इज नेट मीटरिंग। तो नेट मीटरिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, ये आता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। जो सिस्टम हमारा ग्रिड से कनेक्टेड होता है जिसमें आपका इन्वर्टर लगता है, तो इसी के अंदर आपका एक नेट मीटर भी लगता है। ये वाला मीटर वो यूनिट्स को कैलकुलेट करता है जो आप अपने ग्रिड में सप्लाई कर रहे हो। आपके सोलर ने 100 यूनिट्स बनाई, आपके घर में 50 यूनिट का कंजम्पशन था, तो 50 यूनिट डायरेक्टली आपके घर में चली गई। तो बची हुई 50 यूनिट वो नेट मीटर के थ्रू आपकी ग्रिड में चली गई। तो अब शाम के समय में जब आप 50 यूनिट्स कंज्यूम करोगे, जिस समय पे आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम बिजली नहीं बना रहा होगा, तो जो डिस्कॉम होगा, जो बिजली विभाग होगा, वो आपकी 50 यूनिट जो आपने उसे दी थी उससे उन यूनिट को माइनस कर देगा और आपका ओवरऑल बिजली बिल 0 ही रहेगा। तो बेसिकली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि नेट मीटरिंग क्या होती है। अगला सवाल है हमारा, डू सोलर पैनल्स ओवरहीट। क्या सोलर पैनल्स गर्म होते हैं? ये बहुत सारे लोगों का सवाल था और हमने इस पे स्पेशली एक वीडियो भी बनाई है। एक शॉर्ट में तो मैं आपको आंसर दे ही दूंगा यहाँ पे, बट अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रही है, इस समय पे आप जाके देख सकते हो। बट एक्चुअल में सोलर पैनल्स ओवरहीट होते हैं, और ओवरहीट की वजह से उनकी एफिशिएंसी भी डाउन होती है। अब ऐसा ओवरहीट की वजह से एफिशिएंसी क्यों डाउन होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, इन सब पे डिटेल में आप आई बटन में आने वाली वीडियो को तो आराम से देख सकते हो। बट हाँ, इसका सिंपलेस्ट आंसर है कि पैनल्स ओवरहीट होते हैं जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी डाउन होती है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोलर पैनल्स पर भी इन्वेंशन चल रही है दुनिया की अलग अलग जगह पे, जिसपे वो सब वीडियो में हमने कवर करा है, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डू सोलर पैनल्स रिक्वायर मेंटेनेंस। क्या सोलर पैनल्स को मेंटेनेंस की जरूरत होती है? तो जब कभी भी सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी डस्ट से या फिर बर्ड ड्रॉपिंग से, तो उसको तो हमें क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन आ जाएगी। और जहां कहीं पे भी ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो गई वहां पर हॉट स्पॉट भी जनरेट हो सकता है, और हॉट स्पॉट अगर आपके सोलर पैनल पर आ गया तो सोलर पैनल परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। फिर चाहे आप जितनी सफाई कर लो उसकी एफिशिएंसी आप वापस इंक्रीज नहीं कर सकते हो। हॉट स्पॉट पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक होगा, आप वो भी जाके देख सकते हो। अब आता है अगला सवाल, कैन वी रिसाइकिल सोलर पैनल्स। तो इस चीज का जो जवाब है वो ये है कि सोलर पैनल्स आज की डेट में तो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। एक सोलर पैनल के अंदर जो 80% कॉस्ट रहती है वो रहती है सिलिकॉन की, जो कि एक्चुअल सेल का पार्ट होता है, जो कि ग्लूड होता है ग्लास और विनाइल लेयर के बीच में, और 20% कॉस्ट होती है ग्लास और एल्यूमिनियम के फ्रेमिंग की, जो कि साइड में लगा हुआ होता है। एक सोलर पैनल में से हम एल्यूमिनियम का फ्रेम तो अलग कर सकते हैं, बट उस ग्लास के बीच में से सिलिकॉन सेल को निकाल पाना अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्विंग प्रोसेस है।
तो इस वजह से एक सोलर पैनल को रिसाइकिल करने की कॉस्टिंग ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू उससे हम जितना कच्चा माल निकाल पाए उससे। अब लेते हैं हम अपना अगला सवाल। तो वो सवाल है, डू सोलर पैनल्स वर्क इन मूनलाइट? क्या चंद्रमा की रोशनी में भी सोलर पैनल काम करते हैं? बहुत अक्लमंद आदमी ने हमारे से सवाल पूछा है। तो एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। तो सोलर पैनल्स मून लाइट में कभी भी काम नहीं करते हैं। सोलर पैनल्स को इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा चाहिए होती है और जो कि उसे सनलाइट से ही मिलती है। तो मून लाइट में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी कहां होती है जितनी ज्यादा सनलाइट में होती है। तो इसी वजह से जब हमारी सनलाइट शाइन करती है तो बहुत सारे फोटॉन्स आके हमारे सिलिकॉन के सोलर सेल से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। तो ये भी एक मिथ है कि सोलर पैनल्स मूनलाइट में काम करते हैं। इवन तो मूनलाइट कितनी ही ज्यादा तेज हो, कितनी ही ज्यादा ब्राइट हो, बट वो कभी काम नहीं करते। अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल सवाल, जो कि है हाउ लॉन्ग विल माई रूफटॉप सोलर सिस्टम लास्ट? कि मेरा रूफटॉप सोलर सिस्टम कितने सालों तक चलेगा। ये डिपेंड करता है मोटा मोटा आपके मेंटेनेंस पे कि आप अपने सिस्टम का कितना ध्यान रख रहे हो, कितना टाइम टू टाइम उसको मेंटेन रख रहे हो। सोलर पैनल की लाइफ होती है 25 साल, बट हमने अपने एक्सपीरियंस में 5-5 साल के सोलर रूफटॉप सिस्टम्स को बिल्कुल बर्बाद होते हुए देखा है, सोलर पैनल्स को बिल्कुल खराब होते हुए देखा है, बहुत सारे हीट स्पॉट्स को एक सोलर सेल पे जगह जगह आते हुए देखा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे 10 पैनल्स लगे हुए हैं सीरीज में और एक पैनल पे हीट स्पॉट है तो बाकी पैनल्स तो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो देखो यहाँ पे वैसे तो सोलर पैनल्स की जो लाइफ होती है वो होती है 25 साल। इन्वर्टर भी यूजुअली सोलर पैनल्स के जितना ही चलता है। और अगर आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जिसमें बैटरी नहीं है, तो अगर एक रेगुलर मेंटेनेंस आप उस सिस्टम की रखो तो आपका पूरा सिस्टम 25 साल या फिर उससे ज्यादा भी चल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और आई गेस कि आप लोगों के भी बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो से सॉल्व हुई होंगी। अगर कोई सवाल हम इस वीडियो में लेना भूल गए हैं, जो आपका सवाल रहा हो, आपके मन में रहा हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम लोग बहुत जल्द एक और वीडियो बना देंगे, उसमें आपके सवाल को भी हम कंसिडर करेंगे कि हम उस वीडियो में कवर कर पाए। और अगर आपका सवाल इस वीडियो में आंसर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।